नारद जी ने कहा इस बाण से त्राण पाने का एक ही उपाय है। क्या? पहले ये सोचो बाण है किसका? का भगवान का भगवान के बाण से तो भगवान ही बचा सकते हैं। तुलसीदास यह जीव मोह रज जोई बांधे से छोड़े। तुम भगवान की शरण में जाओ। जयंत ने कहा चला तो जाऊंगा, लेकिन भगवान पूछेंगे कि जयंत भागना था तो शरण में क्यों आए? तो कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा। सारे संसार में आपका ही प्रभाव है। अच्छा, भाग ही गए थे तो अब शरण में क्यों आए? तो कह देना कि प्रभाव देखना था इसलिए भागा, अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया। और लीला में वर्णन मिलता है कि भगवान ने एक नयन करी तजा भवानी, राखा जियत आंख गही फोड़ा, एक आंख फोड़ दी। अच्छा देखो कितना बढ़िया संकेत है। मानो भगवान कहते हैं कि हमको और श्री किशोरी जी को एक ही दृष्टि से देखना। इसमें रहस्य यही है कि हमें और श्री जानकी जी को एक दृष्टि से देखना। हम हैं वही श्री सीता जी हैं, और जो श्री सीता जी हैं वही हम हैं। तो ये दो नहीं हैं। लेकिन एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। पूजा कीन पूजा कीन अधिक अनुरागा पूजा कीन पूजा कीन 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 पूजा कीन निज अनुरूप सुभग वर मांगा। पूजा कीन 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 पूजा कीन। श्री जानकी जी ने पूजा की गौरी माता की बड़े अनुराग के साथ। सब सखियां पूजा में शामिल, और एक सखी पूजा में शामिल नहीं, वो बगीचा घूमने गई। अच्छा विडंबना यह देखो, उसे भगवान पहले मिल गए और पूजा वालों को बाद में मिले, और जो पूजा में शामिल नहीं उसे पहले मिल गए, और पूजा वालों को भी उसकी बदौलत मिले जो पूजा में शामिल नहीं थी। इसका यह अर्थ नहीं कि कल से हम लोग भी पूजा बंद कर दें। पूजा बंद नहीं करनी है, पर इस प्रसंग से यही शिक्षा लेनी है, यही संदेश लेना है कि प्रभु साधना वाले को बाद में मिलते हैं, साधनहीन को पहले मिल जाते हैं। जो साधनहीन है उसे पहले। यह भगवान की कृपा है, करुणा है। अब इसने राम जी को देखा, और देखा तो देखते ही इसकी दशा बड़ी विचित्र हो गई। वह तो कहती है हम पे चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। राम जी को, राम लखन को फूल बगिया में देखा,
राम लखन को फूल बगिया में देखा, हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। राम जी को देख मैंने घूंघट कीन्हा, राम जी को देख मैंने घूंघट कीन्हा। थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। और भगवान को जगह मिल गई, उसी जगह से भीतर प्रवेश कर गए। मृदु मुस्काए राम जब देखे, मृदु मुस्काए राम जब देखे। हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर श्यामल सलोना। भगवान से भर गई। आई श्री किशोरी जी ने जो दशा देखी, देखो जिसे भगवत प्राप्ति हो जाए उसकी दशा ही बता देती है। आंसू बरस रहे, रोमांचित गात, अलमस्त। किसे देखा है और जिन्हें देखा है वो कैसे हैं? वो कहती है कि देखा तो है पर बता नहीं सकती। क्यों? जिन नेत्रों ने देखा उनके पास वाणी नहीं, और वाणी बोलकर बताएगी तो वाणी ने देखा नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, श्याम गौर किमि कहो बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अच्छा, तो वर्णन हाँ मैं कह नहीं सकती लेकिन दिखा सकती। मेरे पीछे पीछे चलो। और यही किसी ने कहा तुम्हारी आंसू क्यों बरस रहे हैं? आंसू, अरे बहन, कोई अमृत भरे हो एक कलश में कि हम तुम्हें अमृत भर देंगे तुम्हारे घट में, तो घट खाली करना पड़ेगा। हाँ, तो सांवर रूप सुधा भरिवे, कहा नयन कमल कल कलश रितैरी, जब ते राम लखन चितैरी। इनको मैं रिक्त कर रही हूं, खाली कर रही हूं। और दर्शन करके दोबारा आई तो भी आंसू बरस रहे। अब क्यों? उसने कहा कि बहन, भगवान का रूपामृत है असीम, और ये नयनों के पात्र हैं ससीम, तो ससीम में असीम समा नहीं रहा, इसलिए छलक रहा है। श्री किशोरी जी ने कहा कि बस ऐसे छलकते हुए के पीछे चलो, यही सदगुरु हैं, यही भगवान से मिलाएंगे। श्री सीता जी ने आगे आगे कर लिया। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। आगे आगे वह सखी, पीछे पीछे श्री किशोरी जी। और तुलसीदास जी कैसा अद्भुत वर्णन करते हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन। कंकन किंकिनी। ऐसे लगता है जैसे कोई चलकर आ रहा हो। कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी। श्री राम जी फूलों को ढूंढ रहे हैं पर फूल छिप जाते हैं। भगवान ने कहा मिलते क्यों नहीं हो? कहा आप इतनी ही जल्दी मिल जाते जितनी जल्दी की आशा हमसे कर रहे। तो किसमें छिपे हो? फूल बोले दो दलों में,
आप तो अनेक दलों में छिपे हो, मिलोगे कैसे? प्रकाश हो जाए, प्रेम का प्रकाश। श्री जानकी जी के आने से करत प्रकाश फिरई फुलवाई, रुन झुन बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। भगवान देखते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा चलो हम आपको सजा देते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सजा दिया। श्री सीता जी को सखी ने दर्शन कराया, और जब दर्शन किया, देख कर राम जी को जनक नंदनी बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई। वे राम जी को देखती हैं, देख ऐसे प्रीति पुरातन की पहचान के चित्त की चंचलता सब खोए गई। बिंदु जकी सी थकी सी खड़ी, अंसुआन की धार द्रगंचल धोए गई। मोहिनी मूर्ति राघव की चित में कजु मोहिनी मंत्र सो छोए गई, और देखत ही वह सांवरी सूरत बेटी विदेह की बावरी होए गई। और राम जी श्री सीता जी को देखते हैं, और कितना अद्भुत संयोग कि राम जी श्री सीता जी को देखते हैं, श्री सीता जी राम जी को देखती हैं, और राम जी ने श्री सीता जी को अपने मन मंदिर में बसा लिया, और श्री सीता जी ने राम जी को अपने मन मंदिर में बसा लिया। तो जो श्री सीता जी बाहर से वो भीतर से राम जी, जो राम जी बाहर से वो भीतर से सीता जी। और तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। यह ऐसी अनन्यता, यह मर्यादा के कारण भगवान राम की लीला में घटित हुई, और प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण की लीला में घटित हुई। इसीलिए सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि।